बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतल्लिक़ ख़बर दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख के ज़िंदगी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है आलम बरज़ख। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि आलम बरज़ख क्या है और आलम बरज़ख किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है जिससे इसका नाम आलम बरज़ख पड़ा। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी को देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतल्लिक़ ख़बर दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख के ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, आलम बरज़ख से मुतल्लिक़ रिवायात में यूँ बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को और हमारे ये चार जहान हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक़ ख़बर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या अहादीस की बहुत सी कुतुब में मुफस्सल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली मर्तबा एक यहूदी औरत ने अज़ाबुल कब्र के मुतल्लिक़ बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक न की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूद को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب القبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس اصلاح کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں، ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجیین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسی جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما اور جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں میں ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی،
यानी क़यामत के दिन तक रूहों का मुकाम आलम बरज़ख में रहेगा और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। बल्कि नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत व दोज़ख का तज़किरा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, सो अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे। इतने में दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर टहनी मंगवाई, फिर इसके दो टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात, आएँ अब मिलकर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह पाक, हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, और जब हम फौत हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिएगा और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीयीन में बना दीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।